सब्सक्राइब करें परमार नॉलेज चैनल को और बगल में घंटे को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सबसे विषैला पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड सबसे विषैला पदार्थ है। अगर इसका थोड़ा सा भी अंश किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाए तो उसका तुरंत मौत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है रेड स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि मंगल ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोनाको। मोनाको एक ऐसा देश है जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, जो यूरोप में स्थित है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। ये तो सभी को पता होगा। तो चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार राज्य के सिवान जिले के थे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जन गण मन कब और कहां पर गाया गया था सर्वप्रथम। तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में ही सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में जन गण मन गाया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस देश के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव जाति का वह पूर्वज जो सबसे पहले अपने पैरों पर सीधा होकर चलना सीखा था, वह कौन पूर्वज थे। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एस्ट्रोलोपिथेकस। एस्ट्रोलोपिथेकस। ओ माय गॉड, इतना बड़ा नाम। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। यानी हम लोगों का जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ष। यानी हम लोगों का जो इतिहास है वो 10,000 वर्ष पुराना है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि होमो सेपियंस क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हम और आप क्या है, हम सब होमो सेपियंस में ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव सबसे पहले किसे पालतू बनाया था। तो इसका आंसर जान लेते हैं। क्या लगता है आपको किसे बनाया होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, मानव ने सबसे पहले इस कुत्ता को ही पालतू बनाया था। उसके बाद ही कोई हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस इस तरह की जानवर को पालतू बनाया गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टमाटर फल है या सब्जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि टमाटर क्या है, फल है या सब्जी। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा टमाटर एक फल है। जी हाँ दोस्तों, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। जी हाँ दोस्तों, टमाटर एक फल ही है। अगर इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वह कौन सा फूल है जो 12 साल में एक बार ही खिलता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी नामक ये फूल है, ये 12 साल में एक बार ही खिलता है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य का प्रकाश जल के भीतर कितनी गहराई तक जा सकती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 400 मीटर। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जल के भीतर मैक्सिमम 400 मीटर गहराई तक जा सकता है। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह कौन सा खिलाड़ी है जो भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेला है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इफ्तिखार अली खान पटौदी। यही व्यक्ति थे जो
भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेले थे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रात और दिन कब बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन दोनों इक्वल कब होते हैं। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या आपको पता था? अगर पता था तो क्वेश्चन नंबर 15 लिख के यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को सोने और हीरे का देश कहा जाता है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका ही वो देश है जहाँ पे हीरा और सोना का खदान है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याही में क्या पाया जाता है। तो आप लोग शायद इसको जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट ही वो रसायन पदार्थ है जिसे वोट गिराने के बाद हमें उंगली पर लगा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सिर के बाल प्रति माह कितना बढ़ता है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंच लगभग, यानी ½ इंच के लगभग हमारे सिर के बाल बढ़ते हैं प्रति माह। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं। ये तो सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल ही वो ऐसा राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर लगभग 96.2 है। उसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में सूर्य कितना बड़ा है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की तुलना में सूर्य 109 गुना बड़ा है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट फिर भी बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का ही पेड़ है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में ताश का आविष्कार हुआ था। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने ही ताश का आविष्कार किया था। चलो ठीक है, ताश का आविष्कार किया कोई बात नहीं, बट ये कोरोना वायरस का आविष्कार क्यों कर दिया। इसमें लोगों को ज़िंदगी को पूरा झंड बना के रख दिया है। अगर हमको मिल जाएगा ना जो आविष्कार जो किया है कोरोना वायरस को, उसको इतना लतियाएंगे कि अगला बार से वायरस बनाना ही भूल जाएगा। तो चलिए दोस्तों गुस्सा को थूकते हैं और चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा जीव है जो नर होते हुए भी बच्चों को जन्म देता है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, समुद्री घोड़ा। ये कोई घोड़ा नहीं है, आप इसका सवारी नहीं कर सकते हैं, बट ये घोड़े का आकार का जो इसका सर है जो घोड़े का आकार का दिखता है, इसलिए इसका नाम समुद्री घोड़ा नाम दिया गया। इसका दूसरा नाम सी हॉर्स भी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मगरमच्छ के मुँह में कितने दांत होते हैं। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 82। जी हाँ दोस्तों, एक मगरमच्छ के मुंह में 82 दांत होते हैं।